जिनके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल खोल। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 3 से लेकर 5 तक पढ़िए, 3 से लेकर 11 तक पढ़ दीजिए। आज का मेरा संदेश है कि जो प्रार्थना है वो बंधनों को तोड़ती है। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 3 वचन से लेकर 11 वचन तक जल्दी से ऊंची आवाज में पढ़। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फंसे के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। हाँ जी, पढ़ना इसी वचन को, 5 वचन को दोबारा पढ़ेंगे। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। किसी के पास पंजाबी की बाइबल है? पढ़िए 12 का 5। Praise the Lord, हालेलुया। तो जब हम इस वचन को सीखते हैं तो ये वचन जो पूरा अध्याय है, इतना समय नहीं मिलेगा कि वर्ष टू वर्ष, वचन टू वचन, आयत टू आयत हम आगे बढ़े, लेकिन छोटा सा संदेश सुनने के लिए हम रेडी हो जाएंगे। क्योंकि आज के विश्वासी, आज की कलीसिया गुम हो चुकी है अंधकार में। आज की कलीसिया मसीह के लिए संवरने की बजाय किसी और ही कामों में संवर रही है। और मसीह ऐसी कलीसिया को लेने के लिए नहीं आने वाला है जो पर उसके लिए रेडी नहीं है। जब पहली सदी की कलीसिया में परमेश्वर के दास लोगों को, परमेश्वर के चेलों को, प्रेरितों को पकड़ा गया, मारा गया। यदि बाइबल पढ़ते हैं तो लिखा है तलवारों से काटेंगे। स्टेफानस को मारा गया है, याकूब को मारा गया, और भी बहुत सारे प्रभु के दास लोगों को कत्ल किया गया। मसीह लोगों पर सताव हुआ। उन्हीं दिनों में हेरोदेस ने ये देखा कि जो काम मैं कर रहा हूं इससे यहूदी लोग खुश हो रहे हैं, तो उसको ऐसा लगा मेरी वोट बढ़ती जा रही है, मैं मसीही लोगों को सता रहा हूं, कलीसिया को सता रहा हूं, परमेश्वर के दासों को सता रहा हूं, तंग कर रहा हूं, मार रहा हूं, जेलों में डाल रहा हूं, इससे यहूदी लोग क्या हो रहे हैं, तो जो लोग हैं वो इससे खुश हो रहे हैं। तो उसने और करना शुरू कर दिया हेरोदेस ने। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि उसने औरों को पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया और मारना शुरू कर दिया। लेकिन उसी वो दौरान उसने पतरस को भी पकड़ा और जेल में डाल दिया। जब पतरस को पकड़ा गया, उसे जेल में डाला गया, तो लिखा है बाइबल में कलीसिया क्या कर रही थी? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कर रही थी कलीसिया? क्या कर रही थी कलीसिया? हालेलुया। यदि इसी वचन को आप ध्यान से 3-4 बार पढ़ेंगे तो आप पाएंगे उन बातों को जहां से हम आज के समय में, हम ही नहीं, बहुत सारी कलीसियाएं और बहुत सारे मसीही लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग चूक कर रहे हैं। हम बड़ी बड़ी बातें कह सकते हैं, बड़ी बड़ी स्टोरियां सुना सकते हैं, बड़े बड़े वचन बोल सकते हैं, लेकिन जो काम यहां पर हो रहा है वो आज के समय में नहीं हो रहा है। इस 5वें वचन में लिखा है, पढ़ना दोबारा।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया क्या कर रही थी? मन लगा करके प्रार्थना कर रही थी। और जेल में पतरस की क्या हो रही थी? रखवाली। आपको पता है कि पतरस को कहां रखा गया था? पहली चीज, उसको बेड़ियों में डाला गया, जंजीरों से बांधा गया, और जिस जगह पर वो सोता था, एक उसके दाएं तरफ और एक उसके बाएं तरफ, जेल का दरवाजा बंद किया गया। और चार चार लोगों के चार चार पहरे पतरस के चारों तरफ लगा दिए थे। इतने सख्त पहरे में था पतरस। लेकिन कलीसिया मन लगा करके प्रार्थना कर रही थी। यहां पर एक का जिक्र नहीं आता है। यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, आगे चल करके उस वचनों को आप पढ़ने पाएंगे 11 के बाद में। तो एक ऐसी जगह थी जहां कलीसिया के लोग दुआ कर रहे थे उसके लिए। वो एक फैमिली नहीं थी, एक घर नहीं था, सिर्फ एक परिवार नहीं था, या एक दो लोग नहीं थे। वो सारी की सारी कलीसिया एक जगह पर इकट्ठी थी और प्रार्थना कर रही थी। लेकिन आज के समय में कलीसिया के लोगों के पास में जो कहते हैं मैं विश्वासी हूं, मैं बहुत आत्मा से भरा हुआ हूं, उनके पास संडे चर्च आने के लिए टाइम नहीं है, आराधना करने के लिए टाइम नहीं है, इकट्ठे होकर के कलीसिया के साथ, सेवकों के साथ प्रार्थना करने का समय नहीं है। क्या समय है? सिर्फ आज की कलीसिया, आज के लोग, आज के मसीही लोग सो रहे हैं, जब कामों में व्यस्त हैं। उनको अपना काम इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना करना नहीं। फलाने रिश्तेदार के पास जाना है, उसके लिए टाइम है, वहां जाना है, जहां जाना है, ये करना है, वो करना है, सबके लिए काम है। लेकिन कलीसिया के साथ मिलकर के प्रभु की आराधना करना और प्रार्थना करने के लिए समय नहीं। आज की कलीसिया सो रही, गहरी नींद में है। ये उन कुंवारियों की तरह हैं जिन्होंने मशाले तो ली, लेकिन उनके पास तेल नहीं था। आज की विश्वासी लोग, आज की कलीसिया, उनके पास वाकई में तेल नहीं है एक्स्ट्रा। दूल्हा आने वाला है, दूल्हा आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन दुल्हन सो रही है, मसीह लोग सो रही है। टाइम नहीं है उनके पास परमेश्वर के लिए कुछ भी करने का। यहाँ की कलीसिया, यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि कलीसिया मन लगा करके प्रार्थना कर रही थी। लेकिन आज कलीसिया, पहली चीज तो ये है, इकट्ठी ही नहीं होती है। संडे वाले दिन भी इकट्ठे नहीं होते हैं। फिर कहते हैं मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं ओ परमेश्वर मेरे साथ साथ है, परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अफसोस की बात है कि तूने परमेश्वर को पकड़ा ही नहीं है, तूने तो छोड़ दिया हुआ है। आज के विश्वासी ऐसे हो चुके हैं जिन्हों को प्रार्थना करना नहीं आता है। उनको मीटिंग में प्रार्थना करने के लिए बोल दें, उनको प्रार्थना करना नहीं आता है। कैसे प्रार्थना करना है ये पता नहीं है, क्या प्रार्थना करना है ये भी पता नहीं है, किस चीज के लिए प्रार्थना करना है ये भी पता नहीं है। बस इतना पता है कि रात को सोने से पहले, सोने के वक्त सिर्फ इतना प्रार्थना करना है, प्रभु हम सोने के लिए जा रहे हैं, अच्छी नींद देना और संभाल के रखना, कोई शैतान ना छुए, कोई बुरा सपना ना आए, सुबह उठेंगे तो हम तेरा धन्यवाद करेंगे। सिर्फ डर के मारे कि शैतान ना दबा ले, इसलिए प्रार्थना करो। प्रभु से प्यार है, पिता से प्यार है, परमेश्वर से प्रेम है, इसके लिए कोई प्रार्थना नहीं है। कलीसिया सो रही है, कलीसिया मन लगा करके प्रार्थना कर रही है यहां पर। लेकिन आज की कलीसिया, पहली चीज तो इकट्ठी नहीं होती, दूसरी बात एक मन ही नहीं होती है। कलीसिया में पता क्या होता है, एक दूसरे के खिलाफ और दूसरा तीसरे के खिलाफ, ऐसे ही चलता रहता है।
कोई किसी की चुगली करता है, कोई किसी की निंदा करता है, कोई किसी की बुराई करता है, इसमें बिजी हो चुके हैं। आज के समय में एक मन लोग होकर के प्रार्थना नहीं करते हैं, एक मन होकर के प्रभु की उपस्थिति में नहीं आते हैं, एक मन होकर के प्रभु की आराधना नहीं करते हैं, एक मन होकर के प्रभु के वचन का प्रचार नहीं करते हैं। लेकिन जैसा बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में हनन्याह और शफीरा के बारे में, हनन्याह ने और शफीरा ने परमेश्वर के दास के सामने झूठ बोला और परमेश्वर के दास ने कहा कि तुम लोगों ने परमेश्वर के आत्मा के साथ झूठ बोलने के लिए क्यों एका किया है। आज लोग बुराई करने में, चुगली करने के लिए एक हो जाते हैं, निंदा करने के लिए एक हो जाते हैं, बुरी प्लानिंग करने के लिए एक हो जाते हैं, परमेश्वर के दास लोगों के खिलाफ बातें करने के लिए एक हो जाते हैं, लेकिन कभी प्रार्थना करने के लिए एक हो जाएं, ऐसे लोग नहीं हैं। लोगों के पास में एक मन होकर के परमेश्वर के दासों के पास, कलीसिया के पास, चर्च के एल्डर के साथ बारे में या किसी और के बारे में एक मन होकर के चुगली करने का, बुरे शब्द बोलने का ये समय है। लेकिन एक मन होकर के परमेश्वर के कदमों में गिरना और प्रार्थना करना, इसके लिए समय नहीं। फिर भी हम कहते हैं मैंने तौबा की है। बड़ा लोग छाती फुलाकर कहते हैं मैंने तो 3 साल पहले बपतिस्मा लिया था। अरे 3 साल पहले बपतिस्मा लिया था, कहां गया? बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचन में, मन फिराओ और लौट आओ। किसकी तरफ? प्रेरितों का में लिखा हुआ है मन फिराओ और लौट आओ। हमें क्या करना है? मन फिराना और परमेश्वर की ओर लौट आना है। लोग मन फिरा लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, मैंने यीशु को पहन लिया है, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद में 6 महीने अच्छे से दुआ की, परमेश्वर ने आजाद किया, परमेश्वर ने आशीष दी, परमेश्वर ने छुटकारा दिया, परमेश्वर ने बढ़ाया, अच्छा काम दे दिया, अच्छी जॉब दे दी, अच्छी फैमिली दे दी, अच्छे लड़के के साथ शादी होगी, अच्छी लड़की के साथ शादी होगी, और उसके बाद सब खत्म। सिर्फ तब तक सही रहते हैं जब तक आशीष नहीं मिलती। जब आशीष मिल गई, काम पूरा हो गया, फिर क्या करते हैं? अरे तुझे पता है कलीसिया में वो भाई अच्छा नहीं है, कितनी जोर से ताली बजाता है। हम तो कभी बजाएंगे नहीं, लेकिन जो ताली बजाता है उसके बारे में नुक्ताचीनी करेंगे। देखो कैसे चिल्ला करके कलीसिया में दुआ करता है। हम तो करेंगे नहीं, लेकिन हमें प्रार्थना नहीं करनी है चिल्ला करके, हमें तो चुगली करनी है, हमें तो निंदा करनी है। तो ऐसे लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं एक मन होगा। मैं आज सुबह ना एक चीज पर मनन कर रहा था, ध्यान दे रहा था। सुनिए ध्यान से, बड़ी बड़ी अद्भुत बात बताना चाहता हूं। मेरे दिमाग में जो परमेश्वर ने जो बात डाली बड़ी अद्भुत थी। कितने लोगों को पता है कि लूत की जो पत्नी थी वो लून का खंभा बन गई थी? कितने लोगों को पता है? लूत की जो पत्नी थी नमक का खंभा बन गई थी। कितने लोगों को पता है? कितनों ने पढ़ा है? बाकी लोग बाइबल नहीं पढ़ते, पता चल गया। कहां पर लिखा है? किस किताब में लिखा है? जेनेसिस। हालेलुया। वो खंभा क्यों बनी थी लून का? नमक का खंभा क्यों बनी थी लूत की पत्नी? लूत की पत्नी नमक का खंभा क्यों बनी थी? परमेश्वर ने उसको क्या आज्ञा दी थी? इस देश से सदोम और अमोरा से निकल जाओ, और जब जाओ तो पीछे मुड़ करके क्या करना है? सब बोलिए, सब बोलिए, सब बोले। परमेश्वर ने क्या बोला था उनको? अरमान, पीछे मुड़ करके, पीछे मुड़ करके देखना ये गुनाह था। जब पीछे वाली पुरानी जिंदगी में, पाप वाले जीवन में, जब हम प्रभु से दूर थे, बपतिस्मा नहीं लिया था, नहीं जानते थे प्रभु को, उन कामों में वापस चले जाना वो ज्यादा गुनाह है, जब पीछे देखना ज्यादा गुनाह है। यदि एक चीज सोच करके देखे, लूत की पत्नी सिर्फ पीछे मुड़ करके देखने से नमक का खंभा बन सकती है। हम जो अपने पापों में, अपनी बुराई में मसीह को ग्रहण करने के बाद
तौबा करने के बाद, मन फिराने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, परमेश्वर के नजदीक आने के बाद फिर हम लौट जाते हैं अपने पुराने जीवन में। यदि वो नमक का खंभा बन गई तो सोचे जब परमेश्वर का न्याय होगा तब आपका क्या होगा, तब आपके साथ क्या होगा। पीछे मुड़ करके पुराने जीवन में देखना वो भी गुनाह है। हम तो पीछे लौट आएंगे। आपको पता है, दूसरी उदाहरण बताना चाहता हूं, सुनिए ध्यान से। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी उदाहरण बताना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को मिस्र से निकाला ना, हालेलुया। तो प्रेरितों के काम में एक वचन है, खोलिए 7वां अध्याय। इसको मैं पढ़ना चाहता हूं। मेरा ये मैसेज नहीं था, लेकिन ये हमारे लिए सीखने वाली बात है। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय, उसका 39 39। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮਿਸਰ ਦੀ ਵੱਲ ਫਿਰਿਆ। हाँ, केदी वाले फिर हिंदी च पढ़ना जल्दी जल्दी। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ नहीं हिंदी ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ हाँ जी सची, हिंदी च पढ़ने दो। हमारे माँ बाप दादों ने उसकी मानना ना चाहा, बस उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। किसकी तरफ फेरे? मिस्र की ओर। मन मिस्र की तरफ फेरे और वो सारी की सारी पीढ़ी जंगल में नाश हो गई। वो खुद वापस मिस्र नहीं गए, उनके मन जो थे वो मिस्र की तरफ मुड़ गए थे। वो सोचते थे मिस्र में हमें ये मिलता था, मिस्र में हमें वो मिलता था, मिस्र में ये खाने को था, मिस्र में ऐसा था, मिस्र में वैसा था। लेकिन जब मिस्र में थे तब रोते और कुरलाते थे, दुहाई देते थे प्रभु बचा ले। और जब परमेश्वर ने बचा लिया, जंगल में से होकर के जा रहे थे, परमेश्वर के कितने बड़े कामों को देखा। आकाश से मन्ना गिराया परमेश्वर ने, आकाश से मन्ना दिया उनको डायरेक्टली, और चट्टान में से पीने के लिए पानी दिया, और सागर में से, लाल सागर में से, वो सूखी जमीन में से वो होकर के निकले। परमेश्वर ने लाल सागर को तो हिस्से में कर दिया। कितने बड़े बड़े काम उन्होंने देखे हैं जंगल के दरमियान, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के उपकारों को भूल गए और उनके मन मिस्र की ओर फिरे, और वो पूरी की पूरी पीढ़ी मिस्र, वो उसी जंगल में ही नाश हो गई। हम क्यों फिर रहे हैं? आज के समय में विश्वासी लोगों को चाहिए एक मन होकर के जितना ज्यादा समय हो हम प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए दुआ करें, खोए हुए लोगों के लिए दुआ करें, परमेश्वर के दासों के लिए दुआ करें, परमेश्वर के वचन को फैलने के लिए दुआ करें। लेकिन हम दुआ करने के बजाय कुछ और ही करते जा रहे हैं। आज की कलीसिया गुम हो चुकी है, आज के मसीही लोग खो चुके हैं। परमेश्वर के साथ प्यार होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के साथ प्यार नहीं, पैसे के साथ प्यार ज्यादा हो गया, लोगों के साथ प्यार ज्यादा हो गया, संसार के साथ प्यार ज्यादा हो गया। परमेश्वर के लिए समय नहीं है, परमेश्वर के साथ बात करने के लिए समय नहीं है, कलीसिया में आकर के परमेश्वर की आराधना करने के लिए समय नहीं है। मैंने पिछले दिनों में भी एक बात कही थी कि बहुतों के जीवन में से शैतान ने आराधना चुरा लिया है। आज तभी लोग आराधना में शामिल नहीं होते। कुछ लोग सिर्फ उसी वक्त आते हैं जब आखिरी दुआ होनी होती है, जब कुछ लोग उस वक्त आते हैं जब वचन शुरू होने वाला होता है, जब लोग उस वक्त आते हैं जब बिल्कुल आधा वचन निकल गया होता है। क्योंकि उनके दिमाग में एक ही प्लान रहता है कि जब थोड़ा समय रह जाएगा ना, हम फिर जाएंगे आराधना में। लोगों का प्रेम ठंडा पड़ चुका है। मती रची सुसमाचार में लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ चुका, ठंडे पड़ चुके हैं। प्रकाशित वाक्य में एक बहुत पावरफुल वचन है, ठीक है, खोलिए। हाँ, 3रा अध्याय उसका 15 वचन पढ़िए।
मैं तेरे कामों को जानता हूँ मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। और ना तू गर्म है। भला होता कि तू ठंडा भला होता कि जा तू ठंडा या गर्म होता। जा तू गर्म होता। क्या होता? जा ठंडा होता, जा तू। हम क्या है, ना तो ठंडे हैं ना गर्म है। जब तक प्रार्थना चली, जब तक आराधना चली, बस शामिल थी ठंडे और ना ही गर्म। तो हम क्या है? पढ़ना कि ना तू ठंडा है और ना तू पढ़ना। फिर क्या है हम लोग? इसीलिए कि तू गुनगुना है। बाइबल बताती है कि काश ऐसा होता कि जा तू ठंडा होता, जा तू गर्म होता, लेकिन पर तू क्या है? पर तू क्या है? आप में से कितने लोगों को लगता है कि आज परमेश्वर आपसे कहता है कि तू ना ठंडा है ना गर्म है, तू गुनगुना है। जिसनों पंजाबी च कहते कोसा जिहा, ना ठंडिया जाता ना गर्म च आंदा, है ना। लेकिन एक वार्निंग है, एक चेतावनी आना दे ਜਿਹੜੇ ईमानदारी के नाल एक मन होकर के प्रार्थना नहीं करते हैं, एक मन होकर के कलीसिया में आकर के प्रार्थना नहीं करते और आराधना नहीं करते हैं, बुराई करने के लिए एक मन हो जाते हैं, झूठ बोलने के लिए एक मन हो जाते हैं, चुगली करने के लिए एक मन होते हैं, निंदा करने के लिए एक मन होते हैं, परमेश्वर के दास लोगों के विरोध में बातें करने के लिए एक मन हो जाते हैं। उनके विरुद्ध चेतावनी है, क्योंकि वो ठंडे हैं ना गर्म है, वो गुनगुने हैं। चेतावनी सुन लीजिए क्या कहता है परमेश्वर। हाँ, पढ़ना। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पड़ूं। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर। बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर कहता मैं तुझे नहीं रखूंगा, मैं तुझे उगल दूंगा। आपको पता है अदन की वाटिका में आदम और हवा नहीं रह पाए, शाऊल राजा की पदवी पर नहीं रह पाया, परमेश्वर का आत्मा उससे उठा लिया गया। जो लोग ईमानदार नहीं रहते हैं, जो लोग आज्ञाकारी नहीं रहते हैं, जो एक मन होकर के कलीसिया में नहीं आते और प्रार्थना करते और आराधना करते हैं, परमेश्वर कहता मैं उन्हें उगल दूंगा, उन्हें नहीं रखूंगा, उन्हें बाहर निकाल दूंगा। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, 2 अध्याय उसका 5 वचन, परमेश्वर शिफ्ट कर देगा आपको, आपकी जगह पर परमेश्वर किसी और को लाकर खड़ा कर देगा। याद रखना इस बात को, हम परमेश्वर को कभी हल्के में मत लें। पढ़ना 2 का 5। सो चेते कर, सो याद कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान, जैसा तू मसीह में आते वक्त तूने अपना जीवन दिया था वैसे ही पहले के समान काम कर। और यदि तू मन न फिराए, मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस जगह से हटा दूंगा जहां परमेश्वर ने आपको रखा है। वो जगह परमेश्वर किसी और को दे देगा और आपको उस जगह से बाहर करेगा। परमेश्वर समय नहीं लगाता है, पर परमेश्वर वेट करता है कि हम अपने पापों से तौबा करें। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज जितने लोग यहाँ पर हैं, सही निर्णय लें, सही रीति से परमेश्वर के साथ चलें, ईमानदारी के साथ, आज्ञाकारी के साथ, विश्वास के साथ में जब चर्च में आते हैं, पूरी तैयारी के साथ में समर्पित जीवन जिए, प्रभु की आराधना करें, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं और प्रार्थना करें। कभी किसी के विरोध में झूठी बातें, दर्दिंदा जब बुराई चुगली मत करें। करना है एक मन हो जाए। यदि आपको लगता है कि कोई बुराई कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, परमेश्वर के विरोध काम करने के लिए आपको उकसा रहा है, उसको भी कही तौबा कर और घुटनों के बल आ, उसके साथ मिलकर के दुआ करें, उसको प्रार्थना करना सिखाएं, उसके साथ सहमत ना हो जाएं। जैसे ही कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की कलीसिया में आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही
आप लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम एक मन होकर के प्रार्थना करेंगे, और आपने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। आपको एक बात बताता हूँ, बाइबल में लिखा है कलीसिया मन लगा करके प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर ने उधर अपने दूत को भेजा, पतरस को जेल से छुड़ाया, उसकी जंजीरें खोल दी, दरवाजे खोल दिए, मेन गेट खोल दिया और उसको वहां से आजाद किया। हालेलुया। वो परमेश्वर जो पतरस के लिए ये कर सकता है, वो परमेश्वर आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके चारों तरफ के लोगों के लिए, जितनों को आप जानते हैं, जितनों के साथ आप मिलते हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, यदि आप कलीसिया में हो आकर के एक मन होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, तो जिसका नाम लेकर के आप दुआ करेंगे, परमेश्वर उनको आजाद करता जाएगा। उनकी बेड़ियां टूटेंगी, उनके दरवाजे खुलेंगे, वो आशीष पाएंगे। भले वो आपसे दूर हो, एक दिन वो आपके दरवाजे पर आकर के खटखटाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप उनके लिए दुआ कर रहे हैं, वो आपको धन्यवाद देने के लिए आएंगे। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है, मेरा फलाना रिश्तेदार ऐसा करता है, मेरा ढिमकाना ये करता है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है। कलीसिया में आ जाएं, एक मन होकर के प्रार्थना करें, परमेश्वर को सही समय दें, सब कुछ पता चलेगा। वो परमेश्वर जो पतरस को छुड़ा सकता है, वो आपके घर को, आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को, आपके सेवक को हर एक बंधनों से छुड़ाएगा और आजाद करेगा। आज प्रॉब्लम यही पर है, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, एक मन होकर दुआ नहीं करते हैं। हम एक मन हो जाए, दुआ करें, परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाएं, परमेश्वर की ओर देखिए। आप ऐसा जीवन जिएंगे जो बाइबल बताती है, तो आपके जीवन में हर रोज गवाही होगी, आपके जीवन में हर रोज आशीष आएगी।